चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दौर की सबसे बड़ी बुराइयों से लड़कर एक नए भारत की बुनियाद रखी। एक ऐसा नाम जिसे हम सब आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, राजा राम मोहन राय। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था 19वीं सदी की शुरुआत का भारत, जहां एक औरत की जिंदगी उसके पति से कुछ इस तरह बंधी थी कि मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर पाती थी। यही तो थी सती प्रथा की वो भयानक क्रूर सच्चाई, जो सिर्फ जान ही नहीं लेती थी, बल्कि एक औरत के वजूद को, उसके सम्मान को, सबको जलाकर खाक कर देती थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त में जब परंपरा के नाम पर हर आवाज दबा दी जाती थी, कौन हिम्मत करता इस सदियों पुरानी प्रथा से टकराने की? कौन बनता उस अंधेरे में उम्मीद की वो किरण? बस यहीं से शुरू होती है हमारे नायक राजा राम मोहन रॉय की कहानी। तो देखिए, राम मोहन रॉय की लड़ाई किसी तलवार या बंदूक से नहीं थी। नहीं, उनका हथियार था ज्ञान। और उनकी क्रांति की शुरुआत भी इसी ज्ञान की कभी ना खत्म होने वाली तलाश से हुई। उनका जो शुरुआती जीवन था, वो सीखने और समझने का एक कमाल का सफर था। सोचिए, 9 साल की उम्र में उन्हें फारसी और अरबी सीखने पटना भेजा गया। फिर 11 साल की उम्र में संस्कृत, वेद और उपनिषद के लिए बनारस। और तो और 15 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ लिख दिया था। बाद में जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लगे तो उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी विचारों को भी गहराई से समझा। मतलब एक तरफ पूरब का ज्ञान, दूसरी तरफ पश्चिम का तर्क, और इसी संगम ने उनके क्रांतिकारी विचारों की मजबूत नींव रखी। और भाषाओं पर उनकी पकड़ तो मतलब कमाल की थी। संस्कृत से उन्होंने वेदों और उपनिषदों का सार समझा, तो फारसी और अरबी से इस्लामी एकेश्वरवाद और सूफीवाद को जाना। अंग्रेजी ने उन्हें पश्चिमी तर्क और विज्ञान से जोड़ा, तो ग्रीक और लैटिन ने क्लासिकल फिलॉसफी के दरवाजे खोल दिए। वो सिर्फ भाषाएं नहीं सीख रहे थे, वो पूरी सभ्यताओं की आत्मा को समझ रहे थे। तो ज्ञान का ये जो पूरा शस्त्रागार उन्होंने तैयार किया था, अब वक्त था उसे इस्तेमाल करने का। और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा महायुद्ध, समाज में गहरी पैठ बना चुकी कुरीतियों के खिलाफ। सती प्रथा पर उन्होंने कहा, ये हर मानवीय और सामाजिक भावना का उल्लंघन है। और जानते हैं, ये शब्द सिर्फ एक सुधारक के नहीं थे, ये उस इंसान के दिल से निकली आवाज थी जिसने इस दर्द को खुद महसूस किया था। जब उनकी अपनी भाभी को सती होने के लिए मजबूर किया गया, तो उस मंजर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। तभी उन्होंने ठान लिया कि इस अमानवीय प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब देखिए उनकी रणनीति कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने सिर्फ चिल्लाकर विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने धर्म का जवाब धर्म से दिया। उन्होंने पुराने हिंदू ग्रंथों को खंगाला और ये साबित कर दिया कि सती प्रथा का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर अपने बंगाली अखबार संवाद कौमुदी के जरिए उन्होंने इस सच्चाई को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे धर्म की आड़ में ये अधर्म चल रहा है। और फिर आया वो साल 1829, एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये उनकी सालों की मेहनत और लड़ाई की जीत का साल था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। राजा राम मोहन राय की लगातार कोशिशों का नतीजा ये निकला कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन पास कर दिया। इस कानून ने सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया, एक दंडनीय अपराध। ये एक ऐतिहासिक जीत थी जिसने समाज सुधार की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सती प्रथा का खात्मा तो बस एक शुरुआत थी। उनकी लड़ाई तो और भी बड़ी थी। उन्होंने जाति पाति और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, बहुविवाह और बाल विवाह का जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, उन्होंने औरतों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी, जैसे संपत्ति में उनका अधिकार और विधवाओं के दोबारा शादी करने का हक। सही मायने में ये इंसानी गरिमा के लिए एक चौतरफा लड़ाई थी। अब राम मोहन रॉय एक बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर समाज को बदलना है तो पहले उसकी सोच को, उसकी धार्मिक मान्यताओं को बदलना होगा। इसीलिए उन्होंने समाज सुधार के साथ साथ धर्म सुधार का भी बीड़ा उठाया। उनकी इस सोच का सफर भी देखने लायक है। देखिए, 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई। ये क्या थी? ये एक तरह की छोटी सी फिलॉसॉफिकल डिस्कशन ग्रुप थी, जहां एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा जैसे विषयों पर बहस होती थी। लेकिन 1828 आते आते यही छोटी सी सभा एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। और इसका मकसद सिर्फ बहस करना नहीं, बल्कि एक्शन लेना था, समाज में सुधार लाना था। तो ये ब्रह्म समाज असल में था क्या? इसे समझने के लिए इसके दो मजबूत स्तंभों को समझना जरूरी है।
पहला, इंसान का तर्क यानी ह्यूमन रीजन, और दूसरा, वेदों और उपनिषदों का सच्चा ज्ञान। इन दोनों को मिलाकर ब्रह्म समाज का मकसद था हिंदू धर्म को अंधविश्वासों और कर्मकांडों से मुक्त करना और उसके असली, एक ईश्वरवादी रूप को सामने लाना। और इसके सिद्धांत भी एकदम साफ और सीधे थे। सबसे पहला, एक ही ईश्वर की पूजा, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। दूसरा, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद और फालतू के रीति रिवाजों का विरोध। तीसरा और सबसे जरूरी, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारना। ब्रह्म समाज का मानना था कि सारे धर्मों का सार एक ही है और सच्ची भक्ति प्रार्थना और ध्यान में है, दिखावे में नहीं। समाज और धर्म सुधार के अलावा राजा राम मोहन राय की विरासत का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो है उनकी पत्रकारिता। उन्होंने साबित कर दिया कि कलम की ताकत क्या होती है। सोचिए, उस वक्त ज्यादातर अखबार अंग्रेज चलाते थे। ऐसे में भारतीयों की अपनी आवाज कहाँ थी? राम मोहन राय ने इस जरूरत को समझा और भारत के पहले स्वदेशी अखबारों की नींव रखी। वो जानते थे कि अगर अपनी बात कहनी है तो अपना मंच होना बहुत जरूरी है। और यहां भी उनकी सोच कितनी आगे की थी, ये देखिए। 1821 में उन्होंने निकाला संवाद कौमुदी, जो बंगाली में था, ताकि आम लोगों तक सामाजिक सुधार की बातें पहुंच सकें। और फिर अगले ही साल 1822 में उन्होंने मिरातुल अखबार शुरू किया, जो फारसी में था। ये किसके लिए था? ये था पढ़े लिखे लोगों और सरकारी अफसरों के लिए। मतलब उन्होंने हर तबके तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो उनके ये सारे काम, समाज सुधार, धर्म सुधार, पत्रकारिता, इन सब ने मिलकर उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम आधुनिक भारत कहते हैं। उनका आखिरी सफर भी उनके सबसे बड़े मिशन के लिए ही था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। पता है क्यों? ताकि वो वहां ब्रिटिश संसद में सती विरोधी कानून का बचाव कर सकें, जिसके खिलाफ अपील की गई थी। और वो जीते भी। उन्होंने उस कानून को बचा लिया, लेकिन अफसोस 1833 में ब्रिस्टल में ही मेनिंजाइटिस की वजह से उनका निधन हो गया। वो अपने देश वापस नहीं लौट पाए। भले ही वो लौट न सके, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए यहीं रह गई। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक भी। वो भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में बिल्कुल सही कहा था कि वो भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बुराई को चुनौती दी। उनकी कहानी ये सबक देती है कि अगर हिम्मत और तर्क साथ हो तो बड़ी से बड़ी सामाजिक बुराई को भी झुकाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे समाज के सामने वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है?